आज हमारे पास लैब नंबर 10 है जिसके अंदर हम जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स, सिस्टम रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स और ज़ीरो पोल प्लेन, जेड प्लेन, हम ये सब जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला टास्क जो है वो हमारे पास एज इट इज़ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय ली 10 की बुक में एग्जांपल 6.2 में गिवन था। इसके अंदर जो है वो हम सिस्टम रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं। हमने अपना वाई ऑफ एन जो है वो कंप्यूट किया, उसके बाद अपना वाई जो है वो ज़ीरोज़ में किया, उसके बाद उसकी टाइम गिवन किया एन से ज़ीरो तक। उसके बाद हमने अपना एक फॉर लूप यूज़ किया जिसमें हमने एन को जो 1 से 0 तक लिया। उसके बाद हमने अपने वेक्टर्स जो हैं वो सेट किए हैं। उसके बाद इनिशियल कंडीशन y-2 और y- सेट किए और इंडेक्सेस जो है वो निकाले हैं। फिर हमने जो है वो 20 सैम्पल्स x ऑफ n तक जो है वो हमने इनपुट सैम्पल्स निकाले हैं। फिर अगेन हमने इनिशियल कंडीशन x ऑफ -2 और x ऑफ -1 कर ली है। इसी तरह जो है वो हम अपने वेक्टर y ऑफ n को डिफ़ाइन करेंगे, उसके इंडेक्सेस अगेन, फिर उसको ज़ीरो कंडीशन के, फिर हम अपना एक जो है वो लूप लगाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हम 20 आउटपुट्स y ऑफ n जो है वो कंप्यूट करेंगे और उसके बाद उसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सैम्पल नंबर का जो है वो रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड जो टास्क है इसके अंदर जो है वो हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स और सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो हमने डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए हमने कमांड इम्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यूज़ किया। उसके बाद स्टेप रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया हमने एन जो है वो डिफ़ाइन कर लिया 0 से 19 तक। उसके बाद हमने सिस्टम रिस्पॉन्स के लिए जो है वो कमांड यूज़ की फ़िल्टर की। उसके बाद जो है वो हमने अपने तीनों प्लॉट्स के लिए जो है वो फंक्शन कमांड्स दे दी स्टेम की, और उनके जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को जो है वो डिफ़ाइन किया और उनको टाइटल्स गिवन कर दी। तो अब जब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है। हमारे पास तब जब तक इसकी आउटपुट नहीं आती तब तक हम नेक्स्ट लैब की तरफ जो है वो मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट लैब में जो है वो हमारे पास हमने क्या करना है, हमने ज़ीरो प्लेन को जो है वो हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। एक दफ़ा हम अगेन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है जी वो 16 लैब का जो है वो 16 कह रही हूँ, सेकेंड लैब का जो है वो स्टेप सिस्टम रिस्पॉन्स है। अब हम जो है अपने टास्क 3 की तरफ आते हैं। इसके अंदर जो हमने ज़ीरो प्लेन जो है यानी कि जी प्लेन निकालना है, ज़ीरो और पोल जो है वो प्लॉट करके। सबसे पहले हमने अपने सिस्टम कोफिशिएंट्स को डिफ़ाइन किया, बी और ए। बी हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर कोफिशिएंट है और ए हमारे पास डिनोमिनेटर कोफिशिएंट है। उसके बाद हमने अपना सैम्पलिंग रेट जो है वो 8 किलोहर्ट्ज़ डिफ़ाइन किया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है, और देन हमने अपने मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स के लिए जो है वो प्लॉट प्लॉट के लिए कमांड दे दी। ये हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया और ये हमारे पास इसका फेस रिस्पॉन्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है जिसके अंदर जो है वो हम नेक्स्ट लास्ट टास्क जो है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी और फेज रिस्पॉन्स देखे, और अब इस टास्क में जो है वो हम जो है वो जी प्लेन देखेंगे। ये हमारे पास फ़िल्टर 1 का पोल ज़ीरो प्लॉट आ गया।
हमारे पास जो है वो डिफरेंट जगहों पे हमारे पास जो है वो पोल्स आ गए, और ये हमारे पास फ़िल्टर 2 का आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका जो लास्ट टास्क है ना, ये भी हमने जो है वो ली 10 की डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बुक से 6.12 जो है वो ली है। इसके अंदर जो है वो हम फ्रीक्वेंसी और फेज़ रिस्पॉन्स को निकाल रहे हैं 4 डिफरेंट केसेस के लिए। तो जब हम इसको भी प्लॉट करके देखते हैं तो हमारे पास जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास थी लैब नंबर